ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सविसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादिविजयं धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे भूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुर्मनो सुरकेवलीभणिदं जीवो चरितदंसन्नान् टिट्ठदो तमिहि ससमियं जान भोगल्कमुपदेश टिट्ठदं च तं जान पर समयम् एयत्रिच्छ गदो समोसवत् सुन्दरो लोये बंद कहाय अत्ते तिगण विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयतस्सुलंभो नवरीण सुलभो विहतस्य तमेयत विहतं दाये हमपणो सवियवेण जयदाये जपमाणं चुग्गे चलं न घेतव्यं न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सदुसो चेव व्यवहारेणुवदिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 97 कर्ता कर्म अधिकार। गाथा पढ़ लेते हैं। दुसोकता आदाणिच्छय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जानदी सो मुंच विसवकतितम् इस हेतु से परमार्थ विधि करता कहें इस आत्म को यह ज्ञान जिसको होए वो छोड़े सकल कर तत्व को। एदेणसु माने इसलिए, सो मने वह, कत्ता आधा, कत्ता आधा में कर्ता आत्मा, आधा माने आत्मा, कत्ता माने कर्ता। आधा शब्द जहाँ भी आए उसका मतलब क्या होता है? आधा माने आत्मा। प्राकृत में जो है आत्मा को आधा बोलते हैं, आधा। निश्चय विदुहीम, निश्चय को जानने वाले, परिकहिदो, परिकथी में कहा है, इसलिए निश्चय के जानने वाले ज्ञानी ने इस आत्मा को कर्ता कहा है। किसका कर्ता कहा है? एवं खलु, एवं खलु माने होता है निश्चय से, ऐसा निश्चय से। एवं माने ऐसा, खलु माने निश्चय से। जो जान दी, जो जानता है, सो मुंचती, वह छोड़ता है। जो जानता है वह छोड़ता है। सब कतित्तम, सब कतित्व माने सर्व कर्तृत्व को छोड़ता है। गाथार्थ पढ़ लेते हैं। इसलिए निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने उस आत्मा को कर्ता कहा है। ऐसा निश्चय से जो जानता है वह ज्ञानी सर्वकर्तृत्व को छोड़ता है। यह आत्मा ज्ञान में अज्ञान रूप भाव का कर्ता होता है। ऐसा जान करके वो उस भाव को छोड़ता है। अभी रिपोर्ट कराने गए और रिपोर्ट में डॉक्टर ने बता दिया रिपोर्ट में कैंसर है।
अब रिपोर्ट में कैंसर आते ही कितना बदल गया अंदर में, पहले नहीं पता था कैंसर है, अब पता लग गया कैंसर है। तब क्या हुआ उसके लिए, उसका इलाज शुरू हो गया है, उसके लिए भागदौड़ शुरू होगी, दिमाग में टेंशन होगी हैं। अब भागदौड़ एकदम से ख़त्म करने के लिए अब क्या है कि क्या हुआ, भगवान ने बताया कि जो परिणाम जो खराब होते हैं ना, जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये कौन करता है कि तू करता है। तो जैसे ही जाना कि राग द्वेष के परिणाम तू करता है, इनका कर्तव्य तू होता है, तो क्या करने लगा, उनको छोड़ने के लिए उद्यम करने लगा। कर्तव्य को छोड़ता है ना, तो छोड़ता है माने उनके कर्तव्य को छोड़ता है, कर्तव्य का भार सिर पर उतार देता है उनका कि मैंने किए हैं, मेरे द्वारा होते हैं, ये ऐसा। तो शरीर है ना, शरीर तो क्या है कि जो खांचा है इसके अंदर हड्डियों का, हड्डियों के खांचे के ऊपर गूदा है, नसें हैं बंधी हुई हैं, ऊपर क्या है, खाल है। और सभी खाल उतार दें सबके ऊपर की, तो एक दूसरे को देखना को पसंद नहीं करेगा है। खाली किसका प्रेम है, इस शरीर से प्रेम नहीं है। ये जो चमड़ी जो है ना, चमड़ी कितनी है कि जितने जैसे वो होता है ना वो उसका मक्खी का पंख ऊपर का, इतनी बराबर चमड़ी ऊपर से उतर जाए तो किसी को देखना पसंद ना करे दूसरे को आपस में। है क्या वास्तव में इसके अंदर, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों के ढांचे में नसें बंधी हुई हैं और ऊपर से खाल दिखती है इसकी। इसके अंदर बताओ कहीं आत्मा दिखता है, इसके अंदर आत्मा है कहीं इसके अंदर है? क्या है, खांचा है हड्डियों का। अब हड्डियों का खांचा, आपने सोचा मैं सुंदर हूँ, मैं बढ़िया हूँ हैं, खांचा किसका है, हड्डियों का। और लगेगा कैसे इसको, मैं सुंदर हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, ऐसा हूँ। और इस खांचे में एक्टिविटी उनका होता है। ये जो हड्डियों का खांचा जो है, जो अंदर हड्डियों का ढांचा बैठा है, स्काल्टर बैठा है, उसकी एक्टिविटी उनको किसके निमित्त से होती है कि चलना फिरना, उसका सब किसके निमित्त से होता है कि कर्मों के निमित्त से होता है। उसमें जीव का तो कर्तव्य नहीं है ना, अभी तो ढांचे के अंदर जीव नहीं है ना, ये बात तो पक्की है ना कि जो हड्डियों का ढांचा है उसके अंदर जीव है कि नहीं है, कि वो जो हड्डियों का ढांचा अलग है और जीव अलग है। साक्षात दिखते हैं, हड्डियों का ढांचा राग द्वेष करता है क्या वो, कि हड्डियों का ढांचा राग द्वेष नहीं करता। हड्डियों के ढांचे का कर्म के निमित्त से निमित्त नैमित्तिक बाहर में संबंध बनता है संयोग का। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, मकान मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन वो मिलने से हड्डियों का ढांचे का बदल जाता है। बताओ, हड्डियों का ढांचा उस रूप होता है क्या, हड्डियों का ढांचा तो हड्डियों का ढांचा रहता है। ये सब अंदर में क्या है, सबके अपने सबके अंदर में क्या है, हड्डियाँ जुड़ी हैं आपस में एक दूसरे से, जुड़ेगी नहीं जुड़ी हैं तो क्या है, हड्डियों के ढांचे में बस जीव अगर तो कर लेता है, और बाहर में स्थिति देख करके कर्मों को देगी, यहाँ बढ़िया हो गया, वहाँ घट गया हो गया, पुण्य पाप में। पुण्य पाप के फल में प्राणी भव भव में भरमाए, शुद्ध भाव से अहो जिनेश्वर केवली पद प्रगटाए। ये तो समझा रहे भाई, हड्डियों का ढांचा खाल माँ से अलग है और तू चैतन्य मूर्ति आत्मा अलग है। ये तो समझा रहे, कुछ और समझा रहे कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतनी बात समझाने के लिए, कितनी मोटी मोटी बात है कि पुद्गल में देह जो है वो अलग है। अब पुद्गल तो शास्त्री से हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता, ज़्यादा उलट जाता है ना, तो उसको फिर महिमा भासती नहीं उसकी क्या है, मुर्दा है, मृत है, मृत मृत कलेवर में जीव तन में हो गया है, ऐसा लिखा। मृत कलेवर है सभी हैं। अब बताओ कैसे एकत्व ममत्व करता है इसके अंदर, कि मृत कलेवर के अंदर अपने बारे में सोचने तक की होश नहीं है मृत कलेवर के चक्कर में। इतना तन में हो गया मृत कलेवर में, हो गया नहीं हो गया, तन में हो गया, बैठ गया मृत कलेवर में। अब वो कहते हैं कि मृत कलेवर जो है ना, हड्डियों का ढांचा, ये थोड़ा राग द्वेष करता है। जो यहाँ पर जीव बैठा तो भिन्न ज्ञान मूर्ति आत्मा, वो ज्ञान मूर्ति भी है और राग द्वेष भी करता है। अपने को भूलता है राग द्वेष करता है, और अपने को देखता है तो ज्ञान मूर्ति रहता है। तो वो जो उस आत्मा पर आता है, उसे पता लगता है देह न्यारा है, मैं न्यारा हूँ। देह जुदी मैं जुदा, देह अलग मैं अलग, देह के लक्षण अलग मेरे लक्षण अलग ये कर्मों का संबंध जीव से छोड़ना है, कर्मों का संबंध तो देह से है। पुण्य पाप का संबंध जीव से छोड़ना है, पुण्य पाप का संबंध तो देह से है। ये तो जीव पुण्य पाप को देह में राग द्वेष करता है, उस राग द्वेष का संबंध जीव से है। पुण्य को दे कितना आ जाए, जीव उसमें एकत्व ना करे तो राग नहीं होता, और पाप को दे कितना आ जाए, जीव उसमें द्वेष ना करे, एकत्व ना करे, द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता, नहीं होता। पुण्य तक अनुकूलताएं बहुत हो तो जीव को रमान में समर्थ है नहीं। चक्रवर्ती राजा रहे हमारे, छोड़ के मुनि बन गए, वे जो भोग थे वैभव थे उनको लुभाने में समर्थ नहीं हुए। और पाप को देखी प्रतिकूलताएं मुनिराज को तो भरवाने समर्थ नहीं हुई, मुनिराज भटक गए हों। आ जाओ, प्रतिकूलताएं कितनी आ रही हैं।
कि जानते हैं इस पुण्य पाप का संबंध देह से है, मेरे आत्मा से नहीं है। और मैं कौन हूँ? क्यों जी, मैं कौन हूँ? हाँ, आवाज़ कम आ रही है। मैं कौन हूँ? दोबारा बोल दो, आवाज़ नहीं आ रही। चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। हाँ, इस देह के कंकाल, कंकाल कहते हैं ना कंकाल उसको, इस देह के कंकाल से भिन्न मैं शुद्ध ज्ञान प्रदेशी आत्मा हूँ। इस कंकाल से ही भिन्न हट जाया करो भैया। उपयोग कंकाल में ऐसा मस्त हो गया कि इस कंकाल को अपना समझता है, हड्डी को ढांचे को अपना समझ समझ कर मस्त होकर सजाता है, ऐसे खिलाता है, ऐसे पुष्ट करता रहता है। खिला पिला कर करता तू दिन रात जिसे पुष्ट, अवसर मिलने पर ये देह करेगी तेरा महानिष्ट। खिला दे खूबी से भाई, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये कंकाल तो कंकाल ही रहेगा, ढांचा ढांचा रहेगा, इससे कुछ होगा तो है नहीं है। ऐसा वो होता है ना गांव के खेत के अंदर वो खड़ा कर देते हैं, एक वो क्या बोलते हैं उसको, कौवे भगाने के लिए, कबूतर वगैरह भगाने के लिए क्या बोलते हैं उसे? बुत बना के खड़ा कर देते हैं। हाँ, बुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो कहता है ना खाए ना खाने दे, उसे बोलते हैं ना खावे ना खाने दे। भूत 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 वो है, क्या बोलते हैं? अब बताओ कोई इंसान खड़ा गया वहाँ पर, और वो कबूतर हैं, जानवर हैं, और देख कर डरते रहते हैं। पुतला बना के खड़ा करते हैं। हाँ, वो घड़ा वड़ा रख के मुंह बनाए थे उसका। हाँ, और उसे क्या लगता है कि ये तो आदमी खड़ा हो गया, और कोई जानवर है, कोई पक्षी है, वो आते ही नहीं पास में उसके, वो खेत के। अब बताओ वहाँ को रोक रहा है उनको खाने से? खाने से कौन रोक रहा है उनको? मात्र उनका ज्ञान। यदि ज्ञान के अंदर ये आ जाए कि इंसान नहीं है, बुत है, तो बताओ क्या होगा? जाके उसके सिरे बैठ जाएगा। बैठ जाएगा, समझदार सा हो तो सिर बैठ जाए उसके, हैं? कह लगे इंसान नहीं है, भूत है। ऐसे ही यहाँ पर है भैया, यहाँ पर अज्ञान हावी हो रखा। अज्ञान नहीं है, ढांचा है, ढांचा है। काय का ढांचा है? हड्डी का ढांचा है, जिसके बारे में तू राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, जिसके चक्कर में मरा पड़ा है, जो सर्वस्व समझता है, क्या है वो? ढांचा है। ये ढांचे मुर्दे दिमाग हटा भाई थोड़ा सा, और अपने ज्ञान को कहाँ लगा? अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में लगा भैया। तो ज्ञान मूर्ति आत्मा अलग है, और शरीर आदि इंद्रियां मूर्ति ये जो हैं ये सब अलग है। ये कह रहे हैं इसलिए निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं कि जो निश्चय को नहीं जानता हो। ऐसा ज्ञानी कोई होता ही नहीं है जो निश्चय को नहीं जानता हो। जितने ज्ञानी होते हैं वे निश्चय को ही जानते हैं। शब्द है निश्चय विदुहीन। जितने ज्ञानी हैं वे निश्चय को जानते ही हैं। बिना निश्चय को जानने वाला ज्ञानी होता ही नहीं भैया। खाली व्यवहार को जाने खाली, और निश्चय का ना पता हो, और शरीर की क्रियाओं को क्रिया समझे, शरीर के छोड़ने को छोड़ना समझे, शरीर के व्रत को व्रत समझे, वो ज्ञानी नहीं है, वो महान अज्ञानी है। जिसको अपने भिन्न शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा का नहीं पता, अपनी शक्ति सामर्थ्य का नहीं पता, मेरी शक्ति कितनी है, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, इतना जिसको भिन्न चैतन्य मूर्ति आत्मा का आनंद वेदन नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है भाई, अज्ञानी। इससे सिद्ध हुआ उत्थानिका में, इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। हैं? ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? कर्तृत्व का, जब तक नहीं पता नहीं पता, लेकिन जिस समय ज्ञान के अंदर ये आ गया मैं गलती कर रहा हूँ, समझ लो उस समय ही गलती का अंत शुरू हो गया। और ज्ञान ने तो स्वीकार नहीं करा तो नहीं करता, यही कहते हैं। इसलिए निश्चय जानने वाले ज्ञानियों ने उस आत्मा को कर्ता कहा है। ऐसा निश्चय से जो जानता है, जो जान दी, जो जानता है, जो जानता है मैंने सुनता है, समझता है, उसको कहते हैं जानता है। जानता है मैंने मानता है, खाली जानता ही नहीं है, क्या करता है? मानता भी है। और कैसे जानता है? निश्चय से। उन्होंने निश्चय से कहा, इसे निश्चय से माना, वह ज्ञानी होता हुआ। अब वह क्या होता है? भगवान ने जैसी कही वैसी मान ली। अभी टेढ़िया कर लगाता है ना अपनी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, वो तो टेढ़िया कर लगा लेते ना अपनी, तो बस वो ज्ञान खड़ा हो जाता है वहाँ पर। वह ज्ञानी होता हुआ सर्व प्रमाद को, सर्व कसायों को, सर्व आदेश को, सब मोह को छोड़ देता है। छोड़ता है मैंने पकड़ रखा था कि मान्यता है, पकड़ रखा था, उसको छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब ये है ना। ठीक है, क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। आत्मा ने क्या करा आज तक?
अपने और पर का क्या करता है, आत्म विकल्प करता है, एकत्व करता है, ममत्व करता है उसके अंदर है। एकत्व करके क्या होता है, तो दुखी होता है, सुखी होता है। बच्चा एक स्टेज था, वहाँ पे इनाम बट रहे थे, एक बच्चे को इनाम मिला, एक बच्चे को वहाँ पेन मिल गया, पेन दे दिया बच्चे को, और बच्चे के नाम बोला और बच्चे को पेन लेके आ गया बच्चा, है ना। और जब पेन लेके आया बच्चे से, वो पेन वहाँ रखा था जब तक, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बच्चे के हाथ में पेन है, अब बच्चे ने क्या मान लिया, पेन मेरा है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, पेन वहाँ रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या, पेन हाथ में पेन आ, क्या मान लिया, ये खिलौना है, पेन है, जो भी है वो मेरा है। और उससे छीन के दिखाओ वो पेन, ये खिलौना लेके दिखाओ उससे। क्यों नहीं देता? अब क्या समझ समस्या आ गई? अपना मान लिया। जिसको अपना मान लेगा ना वो छोड़ेगा नहीं उसको, हैं। आत्मा को अपना मान ले तो आत्मा को नहीं छोड़े, और पर को अपना मान ले तो पर को नहीं छोड़े। इसलिए तो कषाय कलेश जो होते हैं ना, ये इसलिए होती हैं क्योंकि पर को अपना जान लेता है, तो अपना जब मान लेता है तो जाता है तो उसको जोर पड़ता है छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि अपना मान लिया उसने। कोई वस्तु अपनी मान लो, ये प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं ना बहुत से लोग, तो कब्जा करके अपनी मान लेते हैं, प्रॉपर्टी बिल्डिंग बना लेते हैं। वो कोर्ट में केस ले आता है ना, तो फैसले होते हैं कोर्ट के अंदर कि नहीं भाई तुम्हारी नहीं है, छोड़ दो। तो छोड़ता तो है, ये छोड़ते जोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी मान लिया था उसने उस प्रॉपर्टी को। सारा खेल अंदर अहंकार का है भैया, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये कह रहे यह आत्मा अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कि अपना ज्ञान नहीं है उसको, इस कारण से क्या कर लिया उसने, पर को और अपने को एकत्व का आत्मविकल्प कर लेता है। एकत्व बुद्धि हो जाती है कि ये सब मैं हूँ, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित, निश्चय से कह रहे हैं, निश्चय से मैंने अशुद्ध निश्चय से। शुद्ध निश्चय ऐसे तो जीव कर्ता कहीं पर का हो नहीं सकता, लेकिन अपने को कर्ता मानता है तो उस मान्यता को कहते हैं कि अशुद्ध निश्चय से वो कर्ता प्रतिभाषित होता है, होता नहीं है, प्रतिभाषित होता है। होता तो निश्चय से हो जाता, शुद्ध निश्चय से हो जाता, लेकिन प्रतिभाषित होता है तो निश्चय लगाया तो अशुद्ध निश्चय से दिखता है, होता नहीं है वो। लेकिन होता है कि नहीं होता, कि यहाँ होता है भैया, वो उसका वर्तमान का सत है, वर्तमान में अज्ञानी है, वर्तमान का सत है उसका। ये जो नारायण प्रतिनाम के पद होते हैं ना, समझ में आ रही, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नारायण प्रतिनाम के पद जो होते हैं ना, ये जो है बड़े मुनराज होते हैं ना, समदृष्टि होते हैं, मुनराज बनते हैं, ये उनके पद होते हैं। ये हर किसी को पद नहीं मिलते, तो नरक में चले जाते हैं फिर उसके बाद भी। भाई नारायण प्रतिनाम दोनों नरक में चले जाते हैं ना, तो दोनों ऐसे महामुनराज होने के बाद नरक में चले जाते हैं। क्या उनके ऐसे परिणाम होते हैं, नरक में चले जाते हैं, और फिर आते हैं, फिर मोक्ष चले जाते हैं। क्या फिर मोक्ष चले जाते हैं? तो ऐसा कैसे होता है कि नरक में चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं? ये ऐसे ही होता है भाई। ऐसा ही होता है। वो प्रसंग आता है मायरवान स्वामी के जीवन का, चारित्र का। तो उनमें क्या था कि बड़ा भाई था, तो बड़े भाई ने क्या करा कि बड़ा भाई को वो आ गया, वैराग्य आ गया, तो छोटे भाई को दीक्षा दे के चला गया। और उसका भी बेटा था, उसका बेटा माहिरवान का जीव था, जो माहिरवान थे ना उनका जीव बेटा था उसका, है ना, विशाखानंदी का नाम था उसका। तो क्या हुआ, उसने दीक्षा दी, उनको राज्य दिया और चला गया। अभी राज्य करने लगा आराम से। अब राज्य करते करते क्या हुआ, जो बड़ा भाई था उसके बेटा हो गया, युवराज बना दिया उन्होंने अपने बेटे को, राजा बना दिया छोटे भाई को, हैं। तो चले गए मैं, तो खैर अब मैं चले गए। तो छोटा भाई जो उसका लड़का पैदा हुआ वो बहुत कसाई जीव था, और जो उनका बेटा था ना, ये जो इनका खुद का राजा का बेटा हुआ था, वो थोड़ा सज्जन था लेकिन ताकतवर बहुत था। तो वहाँ पर एक उद्यान था, बहुत सुंदर उद्यान था राजगिरी के अंदर, सुंदर था बहुत। तो राजगिरी में उस उद्यान से प्रेम बहुत था उन भाई स्वामी जीव को, क्योंकि राजगिरी में शोषण आया था ना भगवान का। याद हो है? तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनको बहुत प्रेम था उस उद्यान से। तो उस उद्यान से प्रेम होने के कारण उन्होंने वहाँ उसे बढ़िया मेंटेन कर रखा था, वहाँ रहते थे। वही उद्यान उस छोटे भाई को बेटे को पसंद आ गया उनके, किसके, चाचा के लड़के को। हाँ, तो उसे तो युद्ध पे भेज दिया चाचा ने, और उद्यान कब्जा लिया उसका। वो वापस आया, उससे बहुत गुस्सा आया उसको, उसने ऐसा उखाड़ के फेंका, सारा सब उखाड़ के फेंक दिया और उसको बाहर निकाल दिया देश से, चाचा को। उसको चाचा ने माफ़ी मांगी बहुत जी, वो पेड़ पे आके बैठ गया एक चाचा और उसका लड़का, उन्होंने पेड़ उखाड़ दिया पूरा पूरा। पेड़ उखाड़ के फेंक दिया है। अब पेड़ उखाड़ के फेंकने के बाद बहुत माफ़ी मांग ली भैया। माफ़ी मांगने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, वैराग्य आ गया उनको, वे बन गए मुनि। देखो भावलिंगी संत बन गए हैं। अब वो देखो वो बनेगा त्रिपक्ष नारायण कैसे बनेगा देखना आप। तो भावलिंगी संत बन गए। तो भावलिंगी संत बन के थोड़ी मासूम उपवासी थे,
कहीं कहीं मास के उपवास कर देते हैं। तो उपवास करने से देह कमज़ोर हो गई, उम्र थोड़ी बढ़ गई। तो एक दिन आहार के लिए जा रहे थे, तो आहार के लिए जाते जाते वो रास्ते में सांड मिला, सांड ने टक्कर मार दी, आहार नहीं कर पाए। वहीं पर वो खड़ा था, कौन? चाचा का लड़का। चाचा का लड़का भी वो बेचारा, उसे हरा दिया लोगों ने, वो भी बेचारा गरीब शरीर हो गया। तो वहाँ वो खड़ा हुआ था। तो चाचा के लड़के ने हंसी मजाक में कह दिया उससे, कहने लगा, हाँ भाई कहाँ गया तेरा बल? तो बहुत ताकतवर था, खम्भे उखाड़ता था, और मैं जिस पेड़ पर बैठा था पेड़ उखाड़ दिया। अब कहाँ है वो बल तेरा? अबे है मुनिराज, बालिंग की संत है। इतनी बात सुनते ही उनका विकल्प आया, कहने लगा तेरे से बदला लूंगा मैं एक दिन। तो इतनी सी बात सुनते ही अब मुनिराज का वो टूट गया, अपना व्रत टूट गया है जो मुनिराज के हुए थे, गुण स्थान पहला आ गया। और क्या विचार करा, कहने लगा तेरे से बदला लूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बदला लेने की जो वो थी ना, वो जो पड़ गई निदान, उस निदान के कारण वो प्रतिनारायण का जीव बना। अब नरक में गया बाद में, केवल एक निदान के कारण। जब निदान कर लेते हैं ना आपस में, मैं बदला लूंगा, मैं देख लूंगा, ये कहीं के कहीं बनते हैं जा करके, मुनिराज को नहीं छोड़ते। उसके बाद क्या हुआ, वो जो दूसरा जीव था वही मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद उसने एक दिन विद्याधर को देखा, विद्याधर जा रहे थे ऊपर से आकाश से। तो सोचने लगा यार विद्याधर मैं ही बन, मैं मज़ा आ जाए विद्याधर बन जाऊँ। तो अपनी सारी जो जितनी भी उसने तपस्या करी थी उसके फल में उसने पद मांग लिया उसका, विद्याधर का। खैर मर करके वो जीव तो स्वर्ग में चला गया, ये विद्याधर बन गया। थोड़े समय बाद फिर दोनों, एक नारायण बना एक प्रतिनारायण बना। उस नारायण का था त्रिपष्ट नारायण था नाम, उस नारायण का नाम माहिर भगवान का भगवा था ना एक त्रिपष्ट नारायण का। तो त्रिपष्ट नारायण बना उसके बाद फिर वो, और फिर वो प्रतिनारायण बना। दोनों लड़े, वो चक्र छोड़ा, चक्र छोड़ के उसके हाथ पे आया, अब उसको काट दिया प्रतिनारायण को। दोनों मर के नरक में चले गए। लेकिन ऐसा क्या है, जीव अज्ञान के कारण ऐसे सब क्रियाएं करता है कि नहीं करता, क्या करता है, लेकिन स्वभाव से नहीं करता। स्वभाव से फिर सिद्ध बन गए में जाकर के सारे कार्यक्रम हुए नरक जाने के, निगोज जाने के, लेकिन सिद्ध में फिर चले गए उसके बाद भी। और अब क्या कर रहे हैं, अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं अपने, ये महावीर स्वामी का जीव। लेकिन बहुत भव गए उनके उसके बाद, इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, मनुष्य के, देवों के, बहुत भव हैं उनके, बहुत पकड़ है उनका। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कर्तव्य छोड़ दिया और भगवान बन गए। सीधी बात तो ये है। कर्तव्य तो कर्ता प्रतिभाषित होता है, कर्ता होता नहीं है। जो ऐसा जानता है वह सर्व समस्त कर्तव्य को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। जो पहले कर्ता प्रतिभाषित हो रहा था तो उसे कर्तव्य को छोड़ दिया, अब वो क्या हुआ, अकर्ता प्रतिभाषित होने लगा। सम्य दृष्टि क्या करते हैं, अकर्ता मानते हैं, और मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं, कर्ता मानते हैं अपने आप को। दो पति पत्नी हो घर के अंदर, एक मिथ्या दृष्टि एक सम्य दृष्टि, और दोनों खाना खा रहे हैं। एक को मिथ्या प्रकृति बन रही और एक को मिथ्या प्रकृति नहीं बन रही। क्यों? दोनों एक जगह बैठे एक ही काम कर रहे और खाना भी खा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि खाना खाना मेरा कार्य नहीं है, मेरा काम तो जानना मात्र है। मैं शरीर से भिन्न जानन मात्र हूँ, तो जानन मात्र रहता हुआ खाना खाता है। और एक ये मानता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाने से मुझे फायदा है, खाने से मैं जिंदा रहता हूँ, एक ऐसा मानता है। तो इस मान्यता से मोह का बंध होता है। बाहर में छोड़ त्याग नियम हो तो बाद की बातें हैं, ये पहले मान्यता में तो सुधरे कि तू खा सकता है नहीं खा सकता। नहीं, व्यवहार से खा सकता हूँ। हड्डी को ढांचा तू व्यवहार से है क्या यो? कि तू व्यवहार से नहीं है, ये हड्डी को ढांचा अलग है और तू अलग है। तो जो कर्ता प्रतिभाषित होता था, अब वो जान गया, जान करके छोड़ दिया कर्तव्य, तो अब क्या हुआ, अकर्ता प्रतिभाषित हो गया। कर्ता हो गया मतलब समय दृष्टि हो गया वो, अब वो ज्ञानी हो गया वो जी। जिसने अपने शुद्ध चैतन्य प्रदेशों को भिन्न जान लिया, अब वो ज्ञानी हो गया। देखो आगे इसे स्पष्ट समझाते हैं, कहीं गाथाएं आ चुकी, इसकी 30 गाथा आ चुकी समझाने के लिए। अब इसको और स्पष्ट समझा रहे हैं। देखो क्या समझा रहे हैं। यह आत्मा ज्ञानी होता हुआ, अज्ञानी होता हुआ मैंने नया ज्ञानी नहीं हुआ। अज्ञानी क्या है, पहले से ज्ञानी है अनादिकाल से। तो होता हुआ मैंने वर्तमान की एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं। अज्ञानी होता हुआ पर्याय नहीं उत्पन्न हुई है ना, तो एक समय की पर्याय में नया हुआ है अभी एक ज्ञानी। वो प्रत्येक समय का ज्ञान नया है कि नहीं है? ज्ञान छूटता है ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान छूटता है ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान छूटता है ज्ञान पैदा होता है। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। लेकिन किसी समय में जीव भेद विज्ञान करके जान लेता है, तो एक समय ऐसा आता है कि अज्ञान का व्यय होता है और ज्ञान का उत्पाद होता है। और फिर क्या होता है, ज्ञान का व्यय ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का व्यय ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान का व्यय ज्ञान का पर्यायों में
तो वो वह उत्पाद चलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान सदाकाल समकाल चलता रहता है। वो अज्ञान दशा में ज्ञान ज्ञान था और ज्ञान दशा में ज्ञान ज्ञान है। इतनी बात जाने ना तो भैया काम बने। वो राग द्वेष मैं नहीं करता, श्रेय क्रिया मैं नहीं करता, और नारायण बलभद्र भले ही, नारायण प्रतिमान भले ही नरक में चले गए हों, लेकिन जब ऐसा समझ लेते हैं ना नरक में जाकर के कि मैं इनका करता नहीं हूँ, तो तुरंत ही ज्ञानी हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर के एक सिद्धांत मोक्ष में ले जाने के लिए काफ़ी है। यह आत्मा ज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण, ज्ञान कारण नहीं है, क्या कारण है? अज्ञान कारण है। हाँ, अनादि संसार से लेकर, अनादि संसार कब से चल रहा? संसार अनादि काल से चल रहा है भैया, लेकिन अनादि से चल रहा है तो अनंत तक चलेगा, ये गारंटी कोई नहीं है। जीव चाहे तो अनादि से चलते हुए कभी आज ही अभाव कर सकता है, हैं? आज ही संसार का अभाव हो सकता नहीं हो सकता? अगर जीव चाहे तो आज ही अभाव कर दे, नहीं कर दे? कैसे कर दे? जैसे विधि बताई है वैसी विधि अपने अंदर मिला ले, अब भगवान से पूछ ले, ताकि उत्तम क्षमा पे अचंबा मोको आवे, किस विधि की ने करम चकचूर। हाँ जी, किस विधि की ने करम चकचूर। ये भगवान, आपने जिस विधि से कर्म चकचूर किए उस विधि से कर्म चकचूर हम भी कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है? अज्ञान के कारण था, भगवान ने बता दिया ना, ज्ञान के कारण है। तो विधि समझ में आ गई, गलती समझ में आ गई। जब गलती समझ में आ गई तो अब गलती रहने वाली है नहीं। कहीं रास्ते में जा रहे हो आप, सोच रहे हो घर इधर है और रास्ते में जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और समझ में आ गया रास्ता गलत है, गलत रास्ते में जा रहे हैं। अब कितना चलोगे रास्ते पर आगे? समझ में आ गया रास्ता गलत है। पहले पूछोगे कौन सी दिशा में जाना चाहिए। हाँ, रास्ता देखेंगे कौन सी दिशा में जाना चाहिए। इसलिए भैया एक ध्रुव को पकड़ो, जो जहाज चलते हैं ना समुद्र के अंदर, वो ध्रुव तारे के आश्रय से चलते हैं। वो दीपक रख देते हैं उसके अंदर, और दीपक की जो लो है ना ध्रुव तारे तरफ खिंचती है, तो उसे उसके सहारे से भी वो जहाज चलते हैं पूरे के पूरे। जो बाहर में पानी के जहाज जाते हैं, तो वहाँ क्या पता कौन सी दिशा है? वहाँ दिशा पता ही नहीं है, चारों तरफ पानी पानी है वहाँ। तो दिशा कैसे पकड़ते हैं? वहाँ दिशा पकड़ते हैं ध्रुव तारे से। ऐसे ही यहाँ पर ही भैया, संसार तो अनादि अनंत है, कैसे पकड़ें? एक ध्रुव तारा पकड़ लो, एक ध्रुव पकड़ लो अपना, और ध्रुव के साथ सारे से ज्ञान के लो दे दो ध्रुव को, तो चलते रहो सारे से, पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं है अनादि से चल रहा है तो अनंत तक चलेगा। और एक मुझे बात सुनो, अनादि काल से अनंत का भूत काल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुना होता है। जितना भूत जा चुका, भविष्य कितना आएगा कि हमेशा अनंत गुना होगा उसका, जितना भविष्य आने वाला है। अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभवन होने से, अनुभवन में ये नया जुड़ा हुआ है, नया अलग हुआ है इसके अंदर, देखना इसके अंदर भी नया जुड़ा हुआ है, अलग है। यह आत्मा ज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभवन होने से, यह अनुभव ना होने से, अर्थात पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, अपने स्वाद का अनुभव ना होने से, हैं? किसी ने नमक खाता हो कोई बचपन से, है ना? अनुभव है, अनुभव है। अच्छा, तो फिर अनुभव का मतलब ये होगा कि वो दोनों का एक में अनुभव होने से। नमक खाता है, नमक आज तक जिसने नमक किसी ने प्योर खाया ही नहीं है, सब्जी में खाता है मिला करके। अब बच्चे सब्जी में नमक में खाते हैं मिला कर, उन्हें क्या लगा कि सब्जी नमकीन है। ये सब्जी कैसी होती है? ये सब्जी नमकीन होती है, जबकि सब्जी नमकीन थोड़ी ना होती है। सब्जी अलग होती है, नमक अलग होता है, लेकिन मिश्र स्वाद के कारण कैसा लगता है कि सब्जी नमकीन है, लेकिन सब्जी तो नमकीन होती नहीं है। सब्जी अलग होती है, नमक अलग होता है। इसलिए मिश्र स्वाद का अनुभव होने से, अर्थात पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, इसकी ज्ञान शक्ति क्षीण हो गई है। क्या? इसने कर्म के स्वाद को अपना स्वाद मान लिया है और दोनों को एक में जान लिया, और दोनों में एकत्व बुद्धि पैदा होगी इसकी। क्या हुआ उसके कारण से? जिसकी भेद संवेदन, भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई है। भेद संवेदन माने भेद करके अपना जो अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, उसकी ऐसी शक्ति क्षीण हो गई है, संकुचित हो गई है, विकास को प्राप्त नहीं हुई है। इस शक्ति भेद ज्ञान की शक्ति ऐसा अनादि से ही है। ये भूल कब से चल रही है? भूल कब से चल रही है? अनादि से। हाँ, अनादि काल से चल रही है।
भोग भुगत ते चहुंगुख बीते, भोगन सो क्यों चोटो, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। भोग भुगते चहुंगति दुख बीते, भोगन सो के चोटो, भोगन में क्यों लिपटता है भाई, इसलिए अब तू क्यों बिन कारण के दुख भोगता है। अपना अनादि अनंत स्वरूप जो है उसे देख, जान और उसका अनुभव कर, उसमें सुखी रहने की कोशिश कर। भेद विज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई, सिकुड़ गई है, ऐसा अनादि काल से ही है। इसलिए वह स्वयं को एक रूप जानता है, दोनों को अलग अलग नहीं जानता। कोई पपीता खाए छिलके सहित और क्या स्वाद आए उसको, मीठा ही कड़वा? कड़वा। कड़वा। तो बताओ पपीता कड़वा है कि मीठा? पपीता कैसा है पता नहीं, तीखा है या कड़वा है या मीठा है, लेकिन पत्ते समेत खाएगा, छिलके समेत तो कड़वा ही है। हाँ, छिलके सहित है। क्यों? क्योंकि छिलके का और गूदे का भेद नहीं जानता, इसीलिए परेशान है। छिलके का और गूदे का भेद जान ले तो छिलका अलग कर ले और गूदा अलग कर ले, गूदा खा ले, छिलका छोड़ दे, तो क्या होगा फिर? पपीता कैसा लगेगा? मीठा लगेगा वही पपीता। जो पपीता अब तक कड़वा लग रहा था वही पपीता कैसा लगेगा? वही पपीता मीठा लगने लगेगा। इस तरह यहाँ पर देह और आत्मा दोनों एक में एक स्वाद में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर असमान जाति पर्याय है। असमान जाति पर्याय में से इस देह को अलग करके अपने ज्ञान का अनुभव करे, आनंद ले, तो ज्ञान का आनंद रूप स्वाद आएगा, दुख रूप स्वाद नहीं आएगा। जो ज्ञान अज्ञान दुख रूप बना हुआ है वो इस ज्ञान के अंदर सुख का स्वाद आएगा उसको, है। इसलिए स्वयं को पर को एक रूप जान लेता है, ये इसका दुख का मूल है। ऐसा होने से क्या करता है? इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। तत् क्रोधो मित्यादि विकल्प मात्मन करोति। क्या करता है वो? मैं क्रोध हूँ, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मनुष्य हो गया, इस कंकाल के अंदर और कर्म के उदय के अंदर अपने को इस रूप कर लेता है, जानता है, मानता है और उसका संवेदन करता है। ये इसके दुख का मूल है। जिस समय जीव अपने भिन्न चैतन्य प्रदेश जान करके उनमें रमता है, जमता है, अपने को भिन्न चैतन्य प्रदेश देखता है, तो अनादि काल का मोह टूटता है इसका और अपने सुख प्रदेशों में बैठता है, तो पता लगता है मैं सुख स्वभावी आत्मा हो गई है। कितना सा कारण है दुख का इसके बस, और कितना सुख का कारण है इसके लिए बस। मोह की पट्टी जासी बांध ली आँख के ऊपर, और पट्टी के कारण सब उल्टा उल्टा दिखता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। आत्मविकल्प माने मेरे हैं ऐसा विकल्प करता है। इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमन करता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या कर लिया? अपने को हीन जान लिया, अपने को हीन जान के कैसे दुखी हो गया। कमाल है कैसा? जान कैसा लिया है? चैतन्य मूर्ति जान लिया जड़ मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति जड़ मूर्ति फर्क है कि नहीं है दोनों मूर्तियों में? है एक पीतल की मूर्ति वो है ना, एक पीतल का चूहा हो, एक सोने का चूहा हो, है। तो बताओ पीतल का चूहा और सोने के चूहे की कीमत फर्क है कि नहीं है? दोनों बार में चूहे दिखाई दे रहे हैं, ये फर्क दोनों के अंदर जमीन आसमान का है। एक से दिखने पर भी दोनों की कीमत में कितना जमीन आसमान का फर्क है? इसलिए अपने स्वभाव से भ्रष्ट होने के बाद हैं बारंबार विकल्प करता है पुद्गल के संबंध में, सारे दिन विकल्प को पुद्गल को पूछता है, जोड़ता है, उसमें लगा रहता है, तो उसका कर्ता प्रतिभासित होता है। यहाँ वो अपेक्षा नहीं है यह परिणम दिशा करता, यहाँ अपेक्षा है स्वामित्व की अपेक्षा। यहाँ क्या करता है? स्वामित्व लेता है सिर पर अपने। किसका स्वामित्व लेता है? पुद्गलों का स्वामित्व अपने सिर पर लेता है। अगला पैरा पढ़ लेते हैं और चर्चा इसकी कल करेंगे, आज नहीं हो पाएगी, है ना। नहीं, चर्चा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन चर्चा होती नहीं ना। चर्चा नहीं होती तो इतने आनंद की बात चल रही है, बताओ क्या चर्चा करें इसके ऊपर? इतना तो मजा आ गया अब सुन के आज। आनंद, असली आनंद तब आएगा जब चर्चा असली होगी और सही में संदेह मुक्त होगी, तब असली आनंद। अभ्यास से होगी वहाँ, इसे यहाँ पढ़ाई से याद नहीं हो सकती, मतलब अभ्यास करना पड़ेगा आपको अपना। नहीं, अभ्यास अलग चीज है, चर्चा अलग चीज है, और संदेह को दूर करना अलग चीज है। और जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक उसके बाद जो जैसे अब रेल चल रही है, रेल का रूट है, एक रूट पे रेल चलती है, अगर वो रूट से डिस्टर्ब हो जाए या रूट पे सही उसको नहीं बताओ कि मैं सही रूट पे जा रहा हूँ और सही मार्ग प्रदर्शक ना हो, तो वो सही जगह कैसे पहुंचेगी?
ड्राइवर भी जो चलाता है रेल को, तो वो रूट थोड़ा तय करता है, वो तो जिस रूट पे आता है चलता है कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये रूट वहीं जाएगा। कौन देव ने रूट दे तो दिया, बस चलते रहो रूट पे ही, और क्या है। रूट बनाने वाला कौन? ठीक है, चलते रहो रूट पे, चलते नहीं, वो ठीक है, पर चर्चा जो वर्ड आती है चर्चा, हाँ करेंगे चर्चा। में तो चर्चा होनी ही चाहिए। हाँ बराबर बात है, एक क्लास लगाएंगे चर्चा के, अलग से लगाएंगे, उस दिन चर्चा करेंगे बस, खाली कल कर लेते हैं, खाली कल चर्चा ही करेंगे बस, कल कुछ नहीं करने। में चर्चा करने वाला, चर्चा करवाने वाला और चर्चा सुनने वाला, बहुत तीनों लोगों की संदेह दूर होते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लो आज अपने, कल चर्चा करेंगे, इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और विश्वास में विश्वास जगता है, और बहुत सारी कल पक्का, कल क्लास ही चर्चा की है बस, छोड़ो, खाली रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। चर्चा पता यही बोलते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं दूसरा। अब हमारा क्या काम है? हमारा ही काम है, टीचर आया क्लास में बोला, जैसे वो लेक्चरर होते हैं ना कॉलेज के अंदर, आए, हाँ ऐसा ही है, सुनते रहो, कोई बात नहीं है। अभी बालक सुनते हैं, अभी बालक हो, पैदा हुए हो, सुनते रहो, कोई बात नहीं। पास होते हुए आगे बढ़ते हैं ना, वो चर्चा सुन। चलो पढ़ते पैरा फटाफट रह जाएगा, सुनो अब ध्यान से, कल करेंगे। और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभव ना होने से, पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न अनुभव होने से, पर एक में स्वाद अनुभव ना होने से, जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, ऐसा होता है। इसलिए वह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला, समस्त अन्य रसों से विलक्षण भिन्न, अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। और कषायें उनसे भिन्न रस वाली हैं, उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करता है वह ज्ञान से है। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न भिन्न रूप जानता है। इसलिए अकृत्रिम नित्य एक ज्ञान ही मैं हूँ, किंतु कृत्रिम अनित्य अन्य जो क्रोधादि हैं वह मैं नहीं हूँ। ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता, इसलिए समस्त कर्तव्य को छोड़ देता है। अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है, और इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। भावार्थ, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तत्व का ज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहेगा तो परद्रव्य कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य कर्तत्व भी नहीं रहता है। ठीक है, ये गाथा का जो थोड़ा ये पढ़ तो लिया हमने, खुलासा कल करेंगे इसका कि ज्ञानी होने के बाद कर्तत्व जीव का सिर पर से कैसे हटता है और जीव कितना निर्भर हो जाता है इसके कर्तत्व के बाद, कैसे मुझे बोझा हट जाता है इसके। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, नमो नमकार। जबरदस्ती माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय